नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी मार्केट के स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे एमसीएक्स की, क्योंकि एमसीएक्स पर निवेशकों का बुलियन ऑप्शंस में भरोसा बढ़ा है। एवर 24 के मुकाबले एवर 25 में 256% निवेश बढ़ा है। क्या आगे भी बुलियन ऑप्शंस में निवेश जारी रहेगा? इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं एमसीएक्स के हेड बुलियन शिवांशु मेहता और साथ ही एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं शिवांशु मेहता से। शिवांशु, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो क्विक कमेंट आपका गोल्ड प्राइसेस को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके की वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स ग्लोबली हो रही हैं, तो ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से हमने वॉलेटिलिटी देखी है, और आगे का ट्रेंड कैसा देख रहे हैं? जी हाँ, दीपाली जी नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए इंटरनेशनल कारणों की वजह से, जैसे लंदन की स्पॉट मार्केट्स और इंटरनेशनल फ्यूचर्स के अंदर जो स्प्रेड्स बढ़े थे, और उसकी वजह से एक सिलसिलेदार तरीके से गोल्ड लीजिंग रेट भी बढ़ गए इंटरनेशनली, इंडिया के इंपोर्ट प्रीमियम बढ़ गए। तो बाहर की देशों की वजह से इंडिया पे इम्पैक्ट ना आए, इसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे जो ज्वेलर्स हैं और बुलियन ट्रेडर्स हैं, उनका इंपोर्टर्स का भी यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखा गया है। और फ्यूचर्स के साथ साथ ऑप्शंस के वॉल्यूम्स में, टर्नओवर में ये स्पष्ट देखा जा रहा है। एक खास तौर पे इस फरवरी महीने की अगर हम बात करें और ओवरऑल पिछले 6 महीने की बात करें। अच्छा, बुलियन ऑप्शंस में जिस तरीके का पार्टिसिपेशन देखने को मिला है वो कमेंडेबल रहा है, और जैसे हमने भी मेंशन भी किया, एवर 24 के मुकाबले देखें तो एवर 25 में वाईटीडी यानी अब तक 256% का निवेश बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड्स देखें शिवांशु, तो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, और आगे के लिए लगता है किसी तरीके का पार्टिसिपेशन और एक्साइटमेंट बुलियन ऑप्शंस में बना रहेगा? जी हाँ, दिवाली जी देखिए, इसमें एमसीएक्स के प्राइसेस में एक 3 वे हेज रहता है ज्वेलर्स के लिए खास तौर पे, जिसके अंदर कि ना सिर्फ इंटरनेशनल प्राइसेस और एक्सचेंज रेट, बल्कि कस्टम ड्यूटी टैरिफ जो है, जो महीने में 2 बार चेंज होता है। और इस तीनों चीज़ों का एक कॉम्प्रिहेंसिव हेज एमसीएक्स पे ही अवेलेबल है। और आपने सही कहा कि अभी 32,500 करोड़ एडीटी ऑप्शंस में देखा जा रहा है इस ईयर वाईटीडी, जबकि पिछले साल ये नंबर 9,100 करोड़ था। यही ट्रेंड अगर आप देखें, फ्यूचर्स भी रोबस्टली काम कर रहा है। फ्यूचर्स के अंदर जो वॉल्यूम्स हैं वो भी एक अच्छे तरीके से बढ़ती हुई नजर आई हैं। और दोनों फ्यूचर्स ऑप्शंस में जो इन्वेंट्री हेजिंग है ज्वेलर्स की, या फिर आउटराइट परचेजेस को हेज किया जाता है एमसीएक्स में, वो ट्रेंड और तालमेल पकड़ रहा है। और अगर लीजिंग रेट्स बढ़ जाते हैं तो मैं सबको ये बल्कि कहना चाहूंगा कि इंडियन एक्सचेंजेस और इंडियन फ्रेटर्निटी को सफर करने की जरूरत नहीं है। वहां पे एक एक्सचेंज का माध्यम अवेलेबल है जिसके थ्रू उन्हें अपनी परचेजेस को हेज करते रहना चाहिए। अच्छा, अगर हम एग्जिस्टिंग वॉल्यूम ट्रेंड्स देखें गोल्ड वर्सेस सिल्वर, तो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के हिसाब से? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की तो आपने जिक्र किया, लेकिन अगर हम गोल्ड वर्सेस सिल्वर देखें तो पहली चीज और दूसरी चीज, क्या एडवाइस आपकी रहेगी मौजूदा मार्केट कंडीशंस के बीच में हेजर्स को, इन्वेस्टर्स को? देखिए दीपाली जी, जब तक हम आंकड़ों की बात ना करें तो चीज़ स्पष्ट नहीं होती। कई लोगों को जानकर ये अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा कि वॉलेटिलिटी वाइज जो ये साल रहा है 2024 गोल्ड के लिए, वो एग्जैक्टली वही वॉलेटिलिटी के लेवल्स हैं जो कोविड ईयर 2020 में थे। एग्जैक्टली रफली सेम हैं। और सिल्वर के अंदर हालांकि हम देखते हैं अराउंड 59% ये एनुअलाइज वॉलेटिलिटी के नंबर है, जो कि अपने आप में काफी हाई है, बट एवरेज पिछले 25 साल की या 20 साल की एवरेज के आसपास है। तो गोल्ड के अंदर ये ज्यादा एक वॉलेटाइल दौर देखा गया है, जो कि अक्सर नहीं होता है आमतौर पे। तो रफली फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो एक अगर 17,500 करोड़ की वॉल्यूम है तो 8,000 गोल्ड रहा होगा, 9,000 के करीब या उससे जस्ट ऊपर सिल्वर रहा होगा। सिल्वर के अंदर जो डिलीवरीज और कैश एंड कैरी का जो बिजनेस होता है, रिसाइक्लेबल ज्यादा कमोडिटी रहती है, तो वो चीजें भी डिलीवरी और कैश एंड कैरी में एक्सचेंज के अंदर स्टॉक को रख के जो अर्ली पे इन लगाया जाता है और मार्जिन रिलीज मिलता है, तो इस तरह की एक्टिविटी सिल्वर में देखी जा रही है। तो दोनों के अपने अपने ढंग से पार्टिसिपेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हेजर कम्युनिटी खास तौर पे ऑप्शंस के अंदर एक्टिव होती दिख रही है, जो फ्यूचर्स के साथ साथ ऑप्शंस के जरिए अपने आप को हेज कर रहे हैं, या फिर जिनके पास फिजिकल स्टॉक है वो ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऐसा एक ट्रेंड देखा जाता है आजकल। ओके, चलिए, शुक्रिया शिवांशु, बातचीत करने के लिए, सिंबीसी आवाज पर आने के लिए थैंक यू सो मच, और सभी पर्सपेक्टिव से अपनी राय देने के लिए।
इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं।